श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत 7वें स्कंद का छठा, 7वां और 8वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 6वां अध्याय। प्रहलाद द्वारा पाठशाला के बालकों को ज्ञान उपदेश देने का वृतांत। प्रहलाद ने सब बालकों को अपने निकट बैठाकर कहा कि मित्रों सुनो, अभी तक बालपन होने से तुमको काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं व्यापा है और तुम्हारा मन संसारी माया जाल में नहीं फंसा। इसलिए तुम जिस बात पर चित्त लगाओ वह कामना तुम्हें तुरंत प्राप्त हो सकती है। सो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक उपाय बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अभी से अपना मन परमेश्वर के ध्यान में लगाओ और इस बात का विश्वास मानो कि मनुष्य संसारी तृष्णा रखने और स्त्री, पुत्र व धन का मोह करने से सदा दुखी रहकर जन्म व मरण से नहीं छूटता और इसी कारण हरि चरणों से प्रेम नहीं हो पाता। परमेश्वर से विमुख रहने और अपना जन्म वृथा खोने वाला मनुष्य अवश्य ही नरक भोगता है। इसलिए तुम्हें हरि भजन व स्मरण करना उचित है। संसारी जाल में न फंसना चाहिए। परमेश्वर को पहचानने, हरि भजन करने, नारायण का नाम लेने और भव सागर पार उतरने के लिए यही चैतन्य चोला समझो। कुत्ता व बिल्ली आदि पशु योनि में केवल पेट भरने व भोग करने का ज्ञान रहता है। इसलिए मनुष्य देह पाकर एक क्षण भी परमेश्वर को न भूलना चाहिए। तुम लोग यह बात भली प्रकार जानते हो कि किसी देवता का जप व पूजा परमेश्वर के तप व स्मरण के समान नहीं होता। देवता लोग जप व पूजन करने से प्रसन्न होने पर भी छोड़ देते हैं, किंतु नारायण जी अपने भक्तों पर कभी क्रोध नहीं करते। उन्हें सब जगह वर्तमान जानकर कहीं भी ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहिए। जिस समय प्रेम पूर्वक उनका ध्यान करें उसी समय वे प्रकट होकर रक्षा करते हैं। सो तुम लोग अपनी इंद्रियों व मन को वश में करके क्रोध व तृष्णा को त्याग कर सतोगुण से जीवों पर दया करो। मनसा वाचा कर्मणा हरि चरणों में ध्यान लगाकर परमेश्वर के नाम का स्मरण करो, तब तुमको बड़ा सुख मिलेगा। कदाचित तुम लोग मेरे कहने का विश्वास न मानकर ऐसा कहो कि यह हमारे साथ का बालक होकर हमें ज्ञान सिखाता है। इसने ज्ञान कहाँ से पाया? सो मैं अपने मन से यह ज्ञान तुमको नहीं बतलाता, नारद मुनि के वचन के अनुसार ही कहता हूँ। यह बात सुनकर लड़कों ने कहा, हे प्रहलाद, अभी हम लोग बालक हैं, वृद्धापन में परमेश्वर का भजन व स्मरण कर लेंगे। तब प्रहलाद बोले, सुनो, इंद्रियों को सब योनियों में सुख मिलता है, परंतु परमेश्वर का भजन दूसरी योनि में नहीं हो सकता है। तुम यह समझते हो इस जन्म में संसारी सुख उपभोग प्राप्त कर ले, फिर मनुष्य देह प्राप्त करके भगवान का भजन करेंगे, परंतु मनुष्य शरीर बारंबार मिलना बहुत दुर्लभ है। दुख एवं सुख पूर्व जन्मों के संस्कार से मिलता है। संसारी सुख पूर्व जन्मों के संसार से मिलता है। संसारी सुख थोड़े दिन रहता है और हरि भजन करने से महाप्रलय तक अनेक प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। जिस तरह आंधी वृक्षों व पत्तों को उड़ा ले जाती है, उसी तरह तुम्हारे दादा और परदादा आदि पुरुषों को काल रूपी आंधी मारकर उड़ा ले गई। एक दिन तुम्हारी भी वही दशा होगी। जो माया रूपी जाल में फंस गया वह उससे निकल नहीं सकता। तुम लोग भी जब स्त्री, पुत्र आदि के मोह में फंस जाओगे तब श्री हरि भजन तुमसे नहीं होगा। जिस तरह गाय, भैंस आदि पशु वन में घास चरने के लालच से कुएं व खंदक में गिरकर चोट खा जाते हैं, वैसे ही मनुष्य माया रूपी अंधकूप में गिरने से दुख पाता है। जो कोई संसार से विरक्त होकर श्री हरि के चरणार विंदों में स्नेह करता है, वह भव रूपी अंधकूप से बाहर निकल आता है। संसारिक सुख भोग को कांच के तुल्य एवं हरि स्मरण तथा भगवत भक्ति को पारसमणि के तुल्य जानना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर विद्यार्थियों ने प्रहलाद से प्रश्न किया, हे प्रहलाद, यह बताओ तुम्हें नारद जी किस स्थान पर मिले थे? ये था 6वां अध्याय। अब 7वां अध्याय। प्रहलाद का उपदेश लड़कों को स्वीकार होना। देवऋषि नारद जी बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, उन बालकों की यह बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि जब हमारे चाचा हिरण्याक्ष का वराह भगवान ने वध कर दिया और मेरा पिता हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चला गया, तब इंद्र ने मौका पाकर नमुची आदि दैत्यों को संग्राम में मारकर भगा दिया और दैत्यों की स्त्रियों को पकड़कर देवलोक को ले चला। जब मार्ग में नारद जी से भेंट हुई तब उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम इन स्त्रियों को क्यों लिए जाते हो? इंद्र ने कहा, हे महामुने, दैत्यों ने भी तो हमारा राज्य छीनकर हमें बहुत दुख दिया है, अतः हम भी उनसे अपना बदला ले रहे हैं। यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे इंद्र, इन स्त्रियों में से हिरण्यकशिपु की स्त्री को, जिसके गर्भ में प्रहलाद है, उसे तू छोड़ दे, क्योंकि प्रहलाद हरि भक्त होकर देवताओं की सहायता करेगा। तब इंद्र ने मेरी माता को नारद जी को सौंप दिया और मुझे उसके गर्भ में हरि भजन सुनाकर उसकी परिक्रमा करके इंद्र देवलोक को चला गया।
नारद जी ने मेरी माता को ब्राह्मण और ऋषिवरों के स्थान पर, जहाँ लोग तपस्या एवं ध्यान करते थे, वहाँ लाकर रख दिया। ऋषिवर लोग भोजन तथा वस्त्र देकर उनकी रक्षा किया करते थे। जब कभी मेरी माता अपने स्वामी एवं परिवार का स्मरण करके दुखी होकर रोने लगती थी, तब नारद आदि ऋषिवर उसे ज्ञान उपदेश देते हुए समझाकर कहते थे कि हे कयाधु, तू चिंता ना कर, क्योंकि संसार में कभी दुख होता है तो कभी सुख भी होता है। अतः तू अपने हृदय में संतोष धारण कर। कुछ दिनों पश्चात पति हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत से लौटकर तीनों लोगों का राजा होगा और तू रानी होगी। मैंने यह वृतांत अपनी माता के गर्भ में सुना था, जो तुमको सुना दिया। अतः अब तुम लोग मेरा वचन सत्य जानकर उसी के अनुसार कार्य करो। नारद जी ने ज्ञान उपदेश देते समय यह भी कहा था कि इस स्त्री को यह प्राप्त न हो सकेगा, परंतु जो बालक इसके गर्भ में है वह इसे याद रखेगा। अतः अब मैं वही ज्ञान आपसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य की बाल, युवा एवं वृद्धा, ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, तथा परमेश्वर परमात्मा पुरुष, जिनका तेज सब प्राणियों के शरीर में रहकर जीवात्मा कहलाता है, और वह सदा एक रूप रहता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है, तथा उसे हर्ष और विषाद कुछ भी नहीं होता। जो मनुष्य श्री नारायण जी को इस प्रकार समझता है, वह सदैव आनंद करता है। जिस प्रकार न्यार या मिट्टी को शोध कर स्वर्ण को निकाल लेता है और फिर उस मिट्टी से कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उस भांति मनुष्य के शरीर में भगवान का भजन एवं ध्यान करने से जो मुक्ति रूपी स्वर्ण है, उसे निकाल ले और शरीर को मिट्टी समझकर त्याग दे। जो लोग द्रव्य एवं पारिवारिक सुख का आनंद लेना चाहते हैं, वह आनंद सदैव स्थिर नहीं रहता, तथा भगवत भजन करने का सुख नित्य प्रति बढ़ता हुआ सदैव स्थिर रहता है। अतः तुम लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीतकर भगवत भक्ति करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये स्त्री, पुत्र, राज्य, सेना, राजभवन, हाथी, घोड़ा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और न ये तुम्हें मृत्यु से बचा सकेंगे। ये सब यहीं रह जाएंगे। महल आदि गिराने से भी शीघ्र ही नहीं गिरते, और यह शरीर एक पल में नष्ट हो जाता है और मरने के बाद किसी काम भी नहीं आता। मनुष्य सदैव अपने सुख उपभोग की वस्तुओं की इच्छा करता रहता है, परंतु बिना श्री नारायण जी की कृपा से उसे कुछ भी नहीं मिलता। जब अपना शरीर ही साथ नहीं जाता तो धन एवं परिवार के लोग तो उसका साथ कैसे दे सकते हैं। श्री नारायण जितने शीघ्र सच्चे स्नेह भक्ति से प्रसन्न होते हैं, उतने शीघ्र जप, तप, यज्ञ, दान एवं व्रत करने से प्रसन्न नहीं होते। मैंने नारद जी के द्वारा गर्भ में जो कुछ सुना था उस पर विश्वास किया। प्रहलाद बोले, हे मित्रों, इसके बाद मेरे पिता हिरण्यकशिपु ने मुझे मारने के निमित्त बहुत से षड्यंत्र रचे, परंतु उस ज्ञान उपदेश के प्रताप से उनका कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। यद्यपि तुम यह कहो कि हम लोग दैत्य कुल, मांसाहारी एवं मदिरापान करने वाले हैं, अतः हमारा तप एवं स्मरण श्री नारायण जी किस प्रकार स्वीकार करेंगे, तुम इस बात का विचार न करो, मेरे इस कथन पर विश्वास करो। देवता, दैत्य एवं मनुष्य कोई भी हो, जो उनका तप एवं भजन करे वही उनको प्रिय है। देखो, मैं भी तो दैत्य का पुत्र हूँ। श्री नारायण जी के श्री चरणों में जाने से मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरे पिता ने मेरे प्राण लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यद्यपि तुम्हारे माता पिता भी हरि स्मरण करने से रोककर तुम्हें बहुत दुख देंगे, तब श्री नारायण जी की इच्छा से उसी प्रकार उनका भी तुम्हारे पर कुछ वश नहीं चलेगा। इस प्रकार ज्ञान उपदेश सुनकर सब बालकों ने कहा, हे प्रहलाद, हम सब विद्यार्थी तुम्हारे इस ज्ञान उपदेश से बहुत प्रसन्न हैं। अतः आज से गुरु जी की मिथ्या बातों को ग्रहण न करके तुम्हारे कथनों के अनुसार हम सब कार्य किया करेंगे। ये था 7वां अध्याय। अब 8वां अध्याय, भगवान का नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का संहार करने का वर्णन। देवऋषि नारद जी बोले, हे धर्मराज, जब प्रहलाद के द्वारा ज्ञान उपदेश देने से समस्त बालक भी गुरु की बताई विद्या को न पढ़कर श्री नारायण जी के राम नाम की रटना लगाने लगे, तब संडा एवं मरकट ने घर से आकर उनका यह हाल देखा तो गुरु ने हिरण्यकशिपु के डर से विद्यार्थियों से कहा कि तुम लोग यह क्या कर रहे हो। बालकों ने उत्तर दिया कि इस शरीर को पाकर हमें जो बात कहनी चाहिए वही कह रहे हैं। हम तुम्हारी इन मिथ्या बातों को पढ़कर व्यर्थ ही अपना समय क्यों नष्ट करें। जब गुरु के डांटने एवं हिरण्यकशिपु के डराने पर भी बालकों ने राम का नाम लेना नहीं छोड़ा, तब गुरु ने समझा कि इन सब विद्यार्थियों को प्रहलाद ने ज्ञान उपदेश सुनाकर अपने जैसा कर लिया है। यह बात जानकर जब गुरु ने प्रहलाद पर अत्यंत क्रोध करके उसे धमकाया, तब प्रहलाद मुस्कुराकर चुप हो गया। तदुपरांत संडा एवं मरकट ने
प्रहलाद आदि विद्यार्थियों को हिरण्यकशिपु के निकट ले जाकर कहा, हे महाराज, आपके पुत्र प्रहलाद ने सब विद्यार्थियों को ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि ये लोग नारायण के राम नाम लेने के सिवाय दूसरी बात मुख से नहीं निकालते। यह वचन सुनते ही हिरण्यकशिपु एकदम क्रोधित होते हुए कहने लगा, हे प्रहलाद, मैंने तुझे अनेक दंड देकर समझाया कि नारायण का नाम मत ले, परंतु तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मैंने जान लिया कि अब तेरी मृत्यु के दिन निकट आ गए हैं। जैसे ऋषिवर एवं योगियों को इंद्रियां सताती हैं, वैसे ही तू मेरा शत्रु प्रकट हुआ है। अतः मैं तुझे स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। देखूं तो कौन राम एवं नारायण तेरी रक्षा करके तेरे प्राणों को बचाता है। यह सुनकर भक्त प्रहलाद कहने लगा, हे पिता, तुम ऐसा विश्वास करके मानो कि जिसकी शक्ति से सब प्राणी तीनों लोकों में वर्तमान है और जिसकी शक्ति से तुम राज्य करते हो, वही आदि पुरुष निर्गुण ब्रह्म मेरी भी रक्षा करने वाले हैं। हे पिता, आप अपने को तीनों लोगों का राजा समझकर सब जीवों को अपने अधीन जानते हो। आपने अभी तक अपने मन, इंद्रियों, काम, क्रोध आदि को अपने वश में नहीं किया और उल्टे उसके अधीन रहकर नष्ट हो रहे हो। फिर दूसरे को कैसे अपने वश में कर सकते हो? आपको चाहिए कि राजसी स्वभाव एवं अधर्म को त्याग कर मन एवं इंद्रियों को अपने वश में रखो तथा श्री नारायण जी के श्री चरणार बिंदों का स्मरण तथा ध्यान करते रहो। तभी संसारिक माया मोह से विरक्त होकर आप भव सागर को पार कर पाओगे। हे पिता, सुनो, जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब आपकी मृत्यु अति निकट आ गई है। अतः इसी कारण आप अपने उत्पन्नकर्ता श्री नारायण जी से विमुख रहते हो। यह ज्ञान उपदेश सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित होते हुए बोला, हे प्रहलाद, तेरा नारायण मुझसे अधिक बलवान नहीं है। अब तू उसे बुला ले जिससे वह आकर तेरी रक्षा करे। प्रहलाद बोला, मैं उसे बुलाऊंगा क्या? वह तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु उसको मारने के लिए खड्ग हाथ में लेकर और खंबे की ओर आंख दिखलाकर प्रहलाद से बोला, क्या इसमें भी तेरा नारायण व्याप्त है? यह वचन सुनते ही प्रहलाद ने जैसे ही श्री नारायण जी का ध्यान एवं स्मरण करते हुए खंबे की ओर दृष्टि डाली, वैसे ही श्री नारायण जी नरसिंह अवतार, शरीर मनुष्य का तथा मुंह सिंह का धारण कर उस खंबे में दिखलाई दिए। तब हिरण्यकशिपु ने उस स्वरूप को देखते ही बाएं हाथ से ऐसा मुक्का मारा कि खंबा फट गया और उसके अंदर से नरसिंह भगवान 10 योजन के विस्तार का देह धारण कर अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के निमित्त प्रकट हुए और अत्यंत क्रोध करके दैत्य को ललकारा कि उसका शब्द तीनों लोकों में गूंज गया। उस शब्द को सुनते ही ब्रह्मा, इंद्रादिक देवता, दैत्य एवं मनुष्य सभी प्राणी भयभीत होकर कांपने लगे। उस समय हिरण्यकशिपु उनका तेज देखते ही घबराकर मन में कहने लगा, ऐसा अद्भुत रूप मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि तू मनुष्य, देवता, दैत्य एवं पशु पक्षी आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा। अतः यह रूप ऐसा प्रकट हुआ है जिसे न मनुष्य कहना चाहिए न पशु। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तू न दिन में मरेगा न रात में, अतः यह संध्या का समय है, इसलिए उसे न दिन कहना चाहिए न रात। मैंने ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया था कि तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया हुआ कोई भी प्राणी मुझे न मार सके, अतः यह स्वरूप ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी का वरदान भी मिथ्या नहीं होगा और यह मुझे अवश्य ही मार डालेगा। हिरण्यकशिपु इसी सोच विचार में खड़ा रहा और उसके साथ ही अन्य दैत्य नरसिंह जी के विकराल स्वरूप को क्रोधित देखकर भयभीत हो भाग गए। जब हिरण्यकशिपु ने उनके सामने आकर अपनी गदा उन पर चलाई, तब नरसिंह जी ने उसे अपनी जांग पर लिटाकर नखों से उसका पेट फाड़ डाला और उसकी आंतें माला के समान अपने गले में पहनकर राज सिंहासन पर बैठ गए। उस समय वे महाक्रोध में थे। जब नरसिंह जी का क्रोध देखकर तीनों लोगों के सब जीव कांपने लगे, तब देवताओं ने ब्रह्मा से कहा कि तुम जाकर उनकी स्तुति करो जिससे उनका क्रोध शांत हो। ब्रह्मा ने नरसिंह जी के पास जाकर दंडवत एवं परिक्रमा करके प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, आप आदि पुरुष और सब जीवों को उत्पन्न एवं पालन करने वाले हैं। कोई भी ऐसी समर्थ्य नहीं रखता जो आपकी स्तुति कर सके। अब हिरण्यकशिपु मारा गया, अपना क्रोध शांत कीजिए। जब स्तुति करने पर भी नरसिंह जी ने अपना क्रोध शांत नहीं किया, तब वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवताओं ने आपस में विचार कर कहा कि यह अवतार श्री नारायण जी ने केवल प्रहलाद भक्त के प्राण बचाने के लिए लिया है, अतः उसी की विनती करने से इनका क्रोध शांत होगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मादिक देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि तुम स्वयं जाकर नरसिंह जी का क्रोध शांत कराओ।
नहीं तो तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर प्रहलाद बोले, ठीक है। उनकी आज्ञा के अनुसार प्रहलाद साष्टांग दंडवत करता हुआ नरसिंह जी के पास गया और परिक्रमा करके उनके श्री चरणों पर अपना सिर रख दिया। उस समय प्रहलाद का हृदय मारे हर्ष के ऐसा गद हो गया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। ये था 8वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।